हमारे साथ जुड़े हुए जो अभी कर्म ज्ञान सेंटर के जो डॉक्टर राजीव मिश्रा साहब है, वो हमको डिजिटल भगवत गीता के बारे में हमको थोड़ा माहिती प्रदान करेंगे। हमने आज उनसे मीटिंग किया है, तो सर आप बताइए। नमस्कार सभी को। देखिए, भगवत गीता तो अनादिकाल से एक मनुष्य को रास्ता दिखाने का काम करती रही है। आज से लगभग 5300 वर्ष पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में भी कृष्ण और अर्जुन के माध्यम से जो संसार के जो मनुष्य बाद में होंगे उनकी जिज्ञासाओं को शांत करने का काम उस समय से किया गया है, जब कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से जनमानस के प्रश्नों को हल किया था। और आज भी मैं तो यही कहता हूँ कि कितनी ही भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है, लेकिन जो सबसे बड़ा इसका एसेंस है वो ये है कि अगर इसको समझा तो एक समय से ये कहें कि ईश्वर के संविधान को समझ लिया। जैसे हम किसी देश में रहें और उसके संविधान के बारे में मालूम ना हो तो हम कई बार ये वहाँ पर कई गलतियाँ कर सकते हैं, उसकी वजह से हमें सज़ा हो सकती है। इस तरह से इस संसार में हम आए हैं और अगर हम ईश्वर के संविधान को नहीं समझते तो हम उसी सज़ा को ही काटते रहते हैं। जन्म मरण के चक्र में बंधे रहते हैं, रोते रहते हैं, बिलखते रहते हैं, अपने दुखों का कारण तक नहीं मिलता। जबकि वास्तव में देखें तो संसार में दुख नाम की कोई वस्तु नहीं है। दुख है तो हमारी नासमझी की वजह से है, क्योंकि जो प्रतिकूल परिस्थितियाँ या विपरीत परिस्थितियाँ हमारे ही कर्मों के कारण आती हैं, हम उनको अपने लिए दुख का भी माध्यम समझ बैठते हैं और ये लगता है कि ये किसी ने हमारे सामने हमारे लिए तैयार कर दिया। लेकिन कोई व्यक्ति हमारे लिए दुख का माध्यम नहीं होता, हमारे अपने कर्म हमारे लिए हमारे दुख का माध्यम होते हैं। गीता में एक एक चीज़ मनुष्य जाति के लिए इतने अच्छे से बताई गई है। मैं तो लगभग पिछले 15 वर्षों से उस गीता के कर्म ज्ञान को ही पूरे विश्व में प्रचारित करने का काम कर रहा हूँ। और जो गीता को किसी भी माध्यम से पढ़े लेकिन उसको समझने की कोशिश करें। अभी रिसेंटली 2 साल पहले डिजिटल गीता लॉन्च की गई, जिसमें आप जो भी श्लोक सुनना चाहें, पढ़ना चाहें, उसको समझना चाहें, आप उस पर सेंसर रख दीजिए, वो श्लोक कुछ बताएगा। देन आप उसका चिंतन मनन करिए। जैसे कोई भी चीज़ है, गीता का 2 अध्याय का 47वां श्लोक कि कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भू माते संग अस्तु अकर्मणि, यानी कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, फल पर नहीं। अब कितनी बड़ी बात बताएगी कि फल पर नहीं, तो व्यक्ति ये सोच लेता है कि भाई फल मतलब कर्म मैं करूँ, फल कोई और लेगा क्या? फल क्या ईश्वर को मिलने वाला है या किसी और को मिलने वाला है? ऐसा नहीं है, फल तुम्हें ही मिलेगा, लेकिन तुम जैसा चाहोगे वैसा नहीं मिलेगा, बल्कि तुमने जैसा कर्म किया होगा एग्जैक्ट वैसा फल मिलेगा। हमारी समझ में यही प्रॉब्लम रहती है कि हम कर्म तो चाहे जैसा करें, फल मन मुताबिक चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं। तुमने जैसा कर्म किया होगा उसी अनुसार फल आएगा। दूसरी चीज़, फल पर अधिकार क्यों नहीं मानना है, उसके लिए गीता में ही एक कारण बताया गया है, जो बहुत ही 18वें अध्याय के 14वें श्लोक में अधिष्ठानम कर्ता करण चेष्टा और दैवम से फल बनता है, यानी 5 चीज़ों से। इसमें अधिष्ठानम का मतलब है जो भौगोलिक स्थिति, जहाँ हमने जन्म लिया, जैसे हमारे माता पिता, जैसी हमारी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आर्थिक और सामाजिक शक्ति, जो कोई भी, जैसे भारत में जन्म लिया, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, सीरिया में, अभी देखिए आप सीरिया में आतंकवादियों के बीच में ही रह रहे हो, इराक, ईरान, ऐसी जगह, तो कहाँ आपने जन्म लिया, वो अधिष्ठानम। कर्ता मतलब करने वाला, बेसिकली तो आत्मा है, जो कुछ उसकी वजह से ही हो पाता है, इनडायरेक्ट करता आत्मा है, लेकिन जो वास्तविक करता है वो गुण है। गुण के कारण ही व्यक्ति अपने स्वभाव या अपने कर्मों को कर पाने में कामयाब होता है, जिसको कहा गया गुणा गुणेषु वर्तन्ते। गीता के 3 अध्याय का 28वां श्लोक है तत्त्ववित्तु महाभावो गुण कर्म विभाग्यो गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते, यानी गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। जब व्यक्ति ये जान जाता है तो वो किसी के लिए द्वेष भाव नहीं रखता। वो जानता है कि अगर इस व्यक्ति ने हमें जानबूझ के दुख दिया होगा तो इसका विकर्म बनेगा, पाप कर्म बनेगा, ये इसको भोगेगा। लेकिन अगर ये इसके स्वभाव के कारण ऐसा हुआ है जिसके कारण हमें दुख पहुंचा है, हमें दुख पहुंचना ये इंडिकेट नहीं करता कि सामने वाले का इंटेंशन हमें दुख देने का था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो हमारे स्वभाव है वो हमारे गुणों से बनता है, और जब गुण गुणों में बरत रहे हैं ये हम जान जाते हैं तो हम अपने आप दूसरे के प्रति ईर्ष्या का भाव खत्म कर देते हैं। अगर उसने जानबूझ के किया है तो उसका विकर्म बनेगा, पाप कर्म बनेगा, उसको फल मिलेगा। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ समझने वाली है कि गीता अपने आप में आपको एक हॉलिस्टिक वे, न केवल आपको स्वस्थ बनाती है, आपकी वैचारिक मानसिकता को ठीक करती है, बल्कि आपके जीवन को एक ऐसा रंग देती है जिसका आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। यानी ज़िंदगी उनके लिए हर पल बसंत है, जिसे कर्म ज्ञान है या जिसे गीता का